हेलो एवरीवन, मैं पूजा। वेलकम टू लीगल स्टडी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे काइंड ऑफ पनिशमेंट, जो कि हमारे अंडर आईपीसी में, इंडियन पेनल कोड में कौन कौन से काइंड्स दिए गए हैं पनिशमेंट के। ठीक है, बात करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे हमने यहाँ सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बनाई है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आप किसी लॉ स्कूल में भी हैं, अदरवाइज आप किसी पर्टिकुलर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, तब भी यहाँ जो जो प्लेलिस्ट बनी है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ज्यूरिस्प्रूडेंस को हमने 28 वीडियो में टोटल कवर किया हुआ था। ठीक है, देख लीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले हम मेन मुद्दे पर जाते हैं कि हमारा आज का टॉपिक क्या है। काइंड्स ऑफ पनिशमेंट जो कि दी गई है अंडर इंडियन पेनल कोड। हमारे पास 6 काइंड ऑफ पनिशमेंट है, जिसको भी हम अभी देखेंगे। ठीक है, बोला है अंडर लॉ पनिशमेंट प्रोवाइड की जाती है किस लिए? टू सीज द रॉन्ग डूअर फ्रॉम कमिटिंग अ क्राइम अगेन। ठीक है, मतलब कि लॉ के अंडर जो है, कानून के तहत जो है पनिशमेंट क्यों दी जाती है, प्रोवाइड करती है पनिशमेंट किस लिए? कि जो भी रॉन्ग डूअर है, जिसने भी पर्सन ने अपराध किया है, उसे रोका जा सके। और उसे रोकने के लिए पनिशमेंट का जो है प्रावधान है, जिस भी पर्सन ने कमिट किया है क्राइम, ताकि उसे रोका जा सके, ताकि वो दोबारा से कोई अपराध जो है वो ना करे। ठीक है, पनिशमेंट इज अ कंसिक्वेंसेस और रिजल्ट ऑफ रॉन्ग कमिटेड बाय अ पर्सन। पनिशमेंट क्या है? एक गलत रिजल्ट है। ठीक है, जिस भी पर्सन ने कुछ गलत किया है, कुछ भी रॉन्ग कमिट किया है, उसका रिजल्ट क्या होता है? उसे पनिशमेंट दी जाती है। ठीक है, प्रोविजन फॉर द पनिशमेंट जो कि प्रोवाइड किए गए हैं अंडर सेक्शन 53 ऑफ, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 3 है इंडियन पेनल कोड का। ठीक है, जहां पर हमें बताया गया है, इस सेक्शन में डिफाइन किया है वेरियस काइंड ऑफ पनिशमेंट को, जिसमें विच द ऑफेंडर आर लायबल अंडर द इंडियन पेनल कोड। इसमें वो सारी ही पनिशमेंट दी गई हैं जो कि दी जाती है कोई भी पर्सन यदि इंडियन पेनल कोड के तहत जो है किसी भी ऑफेंस को करता है। ठीक है, उसको सजा दी जाती है हमारे सेक्शन 53 के अकॉर्डिंग। ठीक है, पनिशमेंट जो भी गिवन की जाती है अंडर सेक्शन 53 जो अप्लाई होती है ओनली टू द ऑफेंस जो कि गिवन अंडर दिस कोड है। ठीक है, बात करते हैं कोर्ट हैज अ पावर। बोला है कोर्ट के पास क्या है? पावर है कि वो इस सजा को जितनी भी, जैसे ये दिया गया ना पर्टिकुलर सेक्शन में, जैसे कि मर्डर के सेक्शन में इतनी पर्टिकुलर आपको पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, तो कोर्ट के पास क्या है? पावर है कि वो रिड्यूस कर सकते हैं क्वांटम ऑफ पनिशमेंट को। ठीक है, आफ्टर कंसीडरिंग वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द केस। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि केस टू केस जो है वो अलग अलग उसके फैक्ट होते हैं। ठीक है, केस के अलग अलग फैक्ट होते हैं, अलग अलग सिचुएशन होती है। उसी के दौरान जो है कोर्ट के पास क्या होती है? पावर होती है कि वो रिड्यूस कर सकते हैं क्वांटम ऑफ पनिशमेंट को आफ्टर कंसीडरिंग वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द केस। ठीक है, और मिटिगेटिंग द सर्कमस्टांसेस। ठीक है, इफ एनी। ठीक है, और इन इंडिया में रिफॉर्मेटिव थ्योरी, जो कि हमने लास्ट सेशन में भी हमने डिस्कस किया था, थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट। ठीक है, वहां पर हमने देखा था कि हमारे इंडिया में एप्लीकेबल है रिफॉर्मेटिव थ्योरी। ठीक है, जो कि फॉलो होती है एंड प्रोवाइड करती है पनिशमेंट। किस लिए पनिशमेंट अवार्ड किस लिए दी जाती है? शुड बी, यहां पर हमारे इंडिया में पनिशमेंट जो है वो ना तो इतनी हार्श दी जाती है, ना ही इतनी इजी दी जाती है। बस इतनी दी जाती है कि पर्सन को सुधारा जा सके। ठीक है, ताकि मेन एम क्या है हमारे इंडिया में पनिशमेंट देने का? कि रिफॉर्म करना, एक पर्सन को, जिस भी पर्सन ने कोई अपराध किया है, उसे जो है वो सुधारा जा सके, ताकि वो अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से जो है जी सके। ठीक है, और एक सोसाइटी में भी डर हो कि यदि पनिशमेंट का प्रोविजन है, अगर सोचो कि पनिशमेंट का प्रोविजन ही नहीं होता तो सोसाइटी में डर ही नहीं होता, हर कोई पर्सन जो है वो क्राइम को करता रहता है ना। इसलिए जो है पनिशमेंट का मेन एम क्या है हमारे इंडिया में? कि रिफॉर्म करना, जो भी अपराधी हैं उनको उनमें सुधार लेके आना, ताकि वो जो कि जो सिविलाइज पीपल हैं, ठीक है, वो अच्छे तरीके से, जो नागरिक हैं जो कि कानून को फॉलो करते हैं, उनकी तरह वो भी अपना जीवन जो है वो व्यतीत कर सके। ठीक है, और इट इज कंसीडर्ड दैट पनिशमेंट शुड बी of such nature that it bring reform in a person personality and thinking। ठीक है, कि सजा कैसी होनी चाहिए जिससे एक व्यक्ति की व्यक्तित्व और सोच, ठीक है, थिंकिंग और पर्सनालिटी जो है वो सुधरी जा सके। ठीक है, बात करते हैं पनिशमेंट अंडर द इंडियन पेनल कोड। हमें क्या दी गई है सेक्शन 53 में? वहां पर बोला है कि पनिशमेंट जो प्रोवाइड की जाएंगी उस ऑफेंडर को, जिस भी पर्सन ने कुछ गलत किया है, जिस भी पर्सन ने कोई अपराध किया है, उसको पनिशमेंट दी जाएगी। कितने टाइप की? या तो उसको डेथ दी जाएगी, मतलब डेथ सेंटेंस, फांसी की सजा, मृत्यु दंड। ठीक है, और या तो इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ, जो कि आजीवन कारावास, जितनी भी लाइफ उसकी बची है उसका, उसे जो है वो जेल में रहना पड़ेगा।
ठीक है। और थर्ड है हमारी इम्प्रिजनमेंट, जो कि क्या है, either टू विच इज ऑफ टू डिस्क्रिप्शन, नेमली जैसे रिगोरस भी हो सकती है, सिंपल भी हो सकती है। आगे हम डिस्कस करेंगे रिगोरस क्या होती है, सिंपल क्या होती है, ठीक है। रिगोरस में बेसिकली होता क्या है कि वहां पर हार्ड लेबर जो है वो करवाई जाती है। एक पर्सन जो कि जेल में है उसे काम भी जो है करना पड़ता है, ठीक है, वो होती है रिगोरस। और सिंपल में कोई भी काम जो है नहीं करना पड़ता, ठीक है। फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी में क्या होता है, सब जो भी उसकी प्रॉपर्टी है उसकी जब्ती जो है वो हो जाती है। और फिफ्थ हमारा है फाइन, ठीक है। और सेक्शन 53 के अलावा एक और पनिशमेंट है जो कि है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, ठीक है, जो कि दिया गया है अंडर सेक्शन 73 ऑफ आईपीसी, ठीक है। एक मिनट, हाँ, सेक्शन 73 ऑफ आईपीसी, ठीक है। बात करते हैं एज पर द सेक्शन 53 ऑफ आईपीसी, जो कि प्रोवाइड करता है 5 टाइप ऑफ पनिशमेंट, जिसमें कि कोर्ट के पास क्या है, जो कोर्ट के पास पावर है कि वो प्रोवाइड कर सकते हैं किसी भी कन्विक्टेड पर्सन जो कन्विक्टेड ऑफ क्राइम है उसे इस प्रकार की पनिशमेंट जो है दी जा सकती है। वो क्या है कि किसी पर्सन को डेथ पेनल्टी दी जाती है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ दी जाती है, सिंपल और रिगोरस इम्प्रिजनमेंट दी जाती है, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी दी जाती है, और फाइन। और इसके अलावा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो कि दिया गया हमारे पास प्रोविजन सेक्शन 73, ठीक है। अब बात करते हैं डेथ पनिशमेंट क्या होती है, ठीक है। कैपिटल पनिशमेंट, जैसे कि हम कहते हैं कि पनिशमेंट ऑफ द डेथ इज ऑल्सो नॉन एज अ कैपिटल पनिशमेंट, ठीक है। अंडर दिस पनिशमेंट क्या होता है, एक पर्सन को हैंग किया जाता है टिल ही डाइज, जब तक कि वो मरता नहीं उसे लटकाया जाता है, ठीक है। फांसी की सजा से बोलते हैं कैपिटल पनिशमेंट, ठीक है। और ये पनिशमेंट जो है वो इज सैंक्शन बाय द गवर्नमेंट एंड ऑर्डर बाय द कोर्ट। ये पनिशमेंट हमेशा ही गवर्नमेंट के सैंक्शंस के द्वारा और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, ऑर्डर बाय द कोर्ट जो है वो दी जाती है, ठीक है। सरकार जो कोर्ट का आदेश होता है तभी वो दी जाती है। बट ये भी है कि ये डेथ पनिशमेंट जो है वो प्रोवाइड की जाती है रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में, ठीक है। जो गंभीर से गंभीर केसेस होंगे, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस होंगे, तभी ये पनिशमेंट जो है वो दी जाती है, ठीक है। दिस पनिशमेंट इज प्रोवाइडेड ओनली द सीरियस ऑफेंसेस, बोला है ये पनिशमेंट जो है उन्हीं ऑफेंसेस में दी जाती है जो कि सीरियस नेचर के होते हैं, जैसे कि किसी पर्सन ने मर्डर कर दिया, ठीक है, और बहुत बुरी तरह से मर्डर किया, ठीक है, और किसी ने रेप कर दिया, ठीक है, उसको भी ऐसी सजा दी जा सकती है, ठीक है। अ डेथ सेंटेंस इज अ हाईएस्ट पनिशमेंट। एक डेथ सेंटेंस कैपिटल पनिशमेंट क्या है, हाईएस्ट पनिशमेंट है जो कि अवॉर्ड होती है अंडर द आईपीसी, एंड इट हैज ऑलवेज बीन अ कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट। ये हमेशा ही कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट रहा है, कई बार जो है डिबेट होती रही है, किसी ने इसके फेवर में स्टेटमेंट दी है, किसी ने इसके अगेंस्ट दी है। और द रिटेंशन ऑफ द कैपिटल सेंटेंस एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, ठीक है। बोला है कि एक केस था जहां पर आर्गुमेंट हुए थे, जैसे कि इट वाज आर्ग्यूड इन अ जगमोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इस केस में बोला था कि डेथ पेनल्टी ऑल की डेथ पेनल्टी क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है एंड हेंस इनवैलिड है एज पनिशमेंट। यहां पर इस केस में ये बोला गया कि मौत की सजा जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इनवैलिड है, अमान्य है, ठीक है। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि डेथ पेनल्टी क्या है, एक वैलिड पनिशमेंट है, ठीक है। और इट हेल्ड दैट, ठीक है, held that the deprivation of life is a constitutionally lawful if done according to the procedure। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि डेथ सेंटेंस क्या है, डेथ पेनल्टी क्या है, वैलिड है यदि ये दी जाए, कॉन्स्टिट्यूशनली लॉफुल है ये तब, यदि वो लॉ के प्रोसीजर को अडॉप्ट करते हुए यदि दी जाए, ठीक है। डेथ पेनल्टी जो डेथ पनिशमेंट जो है और कैपिटल पनिशमेंट जो प्रोवाइड की जाती है फॉर ऑफेंसेस जो कि अंडर द सेक्शन 121 है, 132 है, ठीक है, 194 है, 302 है, इन जैसे कि यहाँ पर जितने भी सेक्शन दिए हैं यहाँ इन केसेस में ही क्या दी जाती है, डेथ सेंटेंस जो दी जाती है, ठीक है। एंड सो ऑन द इंडियन पेनल कोड और दिस सेक्शन इज नॉट ऑब्लिगेटरी। ऐसा नहीं है कि इन सेक्शन में जो है वो डेथ सेंटेंस ही दी जाएगी, बट कि क्या है ये डिपेंड करता है कोर्ट पर, ठीक है, फॉर द कोर्ट टू प्रोवाइड द कैपिटल पनिशमेंट, ठीक है। अर्लियर क्या हुआ कि फॉर द ऑफेंस जो कि प्रोवाइड अंडर द सेक्शन 303, ठीक है, जहां पर बोला है कि मर्डर बाय लाइफ कन्विक्ट, ठीक है, और कैपिटल पनिशमेंट क्या है, वॉज कंपल्सरी। बट ये है कि जो हमारी सेक्शन 303 जहां पर एक पर्सन जो है वो कन्विक्टेड है, ठीक है, और उसने इम्प्रिजनमेंट में क्या है, किसी का मर्डर कर दिया है, ठीक है, अपराध के लिए, यानी कि तो वहां पर क्या होगा, एक पर्सन को
क्या दी जानी चाहिए, सिर्फ कैपिटल पनिशमेंट जो है वो दी जानी चाहिए, कंपल्सरी है। लेकिन उसके बाद केस आया इन मिट्ठू सिंह वर्सेस मिट्ठू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का एक केस है जिसमें डेथ पेनल्टी को हेल्ड किया गया था अनकॉन्स्टिट्यूशनल फॉर बीइंग वायलेटिव, कि ये कहा गया था कि डेथ पेनल्टी क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये वायलेट करती है अंडर आर्टिकल 14 एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में फिर से केस आया बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जहां पर अपहेल्ड किया इस वैलिडिटी ऑफ डेथ पेनल्टी को, बट द कोर्ट रिस्ट्रिक्टेड द प्रोविजन ऑन द डेथ पेनल्टी टू द रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस ऑनली, ठीक है। जिसमें बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का ये केस था जहां पर ये बोला गया कि जो डेथ पेनल्टी है उसकी वैलिडिटी को अपहेल्ड किया गया, ठीक है, बरकरार रखा गया, बट कोर्ट को कुछ एक रिस्ट्रिक्शन भी लगाई गई, रिस्ट्रिक्टेड द प्रोविजन ऑफ द डेथ पेनल्टी, जहां पर ये बोला गया कि डेथ पेनल्टी जो दी जाएगी वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में दी जाएगी ऑनली, ठीक है। इफ द केस, यदि केस फॉल होता है अंडर द थ्योरी ऑफ कैपिटल पनिशमेंट मे बी गिवन, यदि केस जो है वो फॉल होता है कि इस पर जो है वो कैपिटल पनिशमेंट दी जाएगी, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस होंगे तभी जो है वो डेथ सेंटेंस जो है दी जाएगी, कैपिटल पनिशमेंट जो है दी जाएगी, ठीक है। बात करते हैं द कोर्ट डिड नॉट एलेबोरेट एज द फॉल अंडर द कैटेगरी, इसमें आज तक अदालत ने कभी नहीं कहा कि ये जो कि बताया है कि इस श्रेणी में जो कि हमारा कैटेगरी बताई है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस की क्या कैटेगरी है, ठीक है, इसको कभी नहीं बताया अब तक, बट स्टिल हम यही देखते हैं कि कोर्ट ने डिक्लेयर किया है फ्रॉम टाइम टू टाइम कि जैसे कि यदि ऐसा मुद्दा आ जाए, ऐसा केस आ जाए कोई लाइक ऑनर किलिंग, ठीक है, जैसे कि ऑनर किलिंग हो जाए या असाइनेशन हो जाए या जेनोसाइड हो गया, ब्रूटल मर्डर हो गया कि बुरी तरह से किसी पर्सन की हत्या कर दी, क्रूर हत्या जो है वो कर दी, या जेनोसाइड हो गया, बहुत ज्यादा संख्या में लोग मर गए, ठीक है, जेनोसाइड हो गया, यदि इस कैटेगरी में कोई केस फॉल होता है तो ये आता है किस डेफिनेशन में, अंडर द डेफिनेशन ऑफ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में, ठीक है। और एज पर द सेक्शन 57 ऑफ इंडियन पेनल कोड में कहा है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो कम्यूट कर सकती है सेंटेंस को ऑफ द डेथ फॉर एनी अदर पनिशमेंट जो कि प्रोवाइड की गई है हमारे कोड में, ठीक है, इस इंडियन पेनल कोड में, ठीक है, जिसमें यही कहा है सेक्शन 54 के अकॉर्डिंग कि इंडियन पेनल कोड के पास इंडियन पेनल कोड में, ठीक है, ये कहा है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास क्या है, पावर है कि वो कम्यूट कर सकती है डेथ सेंटेंस को, ठीक है, किसी अदर पनिशमेंट में, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं लाइफ इम्प्रिजनमेंट क्या है, ठीक है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, द वर्ड इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ जो है सब्स्टिट्यूटेड है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फॉर लाइफ, ठीक है, बोला है इन दिस टाइप ऑफ पनिशमेंट द एक्यूज्ड कन्विक्टेड फॉर क्राइम हैज बीन रिमेन इन प्रिजन, यहां पर इस जो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का ये कंसेप्ट है, यहां पर ये बोला गया है कि यहां पर इस टाइप की पनिशमेंट मिलती है जहां पर एक्यूज जो है जिसने अपराध किया है वो जितनी भी उसकी रिमेन लाइफ जो बची हुई है वो कहां रहेगा, जेल में रहेगा, प्रिजन में रहेगा, अनटिल ही इज अलाइव, जब तक वो जिंदा है, ठीक है, और अनटिल पार्डन और अदरवाइज कम्यूट टू फिक्स्ड पीरियड, ठीक है, जब तक कि उसे जो है वो या तो पार्डन नहीं किया जाता, माफ नहीं किया जाता, या जब तक वो जीवित है जब तक वो जेल में ही रहेगा, ठीक है, अन्यथा इसको कम्यूट नहीं किया जाता, अदरवाइज कम्यूटेड टू बी फिक्स्ड पीरियड, ठीक है। बोला है इन इट्स अ नेचुरल मीनिंग प्रिजनमेंट, बोला है यदि हम नेचुरल मीनिंग ले तो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का क्या मतलब होता है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट रहना पड़ेगा, जेल में रहना पड़ेगा तब तक जब तक कि उसकी होल ऑफ द रिमेनिंग टर्म ऑफ कन्विक्शन पर्सन इज अ नेचुरल लाइफ, ठीक है, जितनी जो भी नेचुरल लाइफ है, ठीक है, प्राकृतिक जीवन उसका जितना भी है, उसको अपनी लाइफ में जितना भी टाइम वो जिंदा है तब तक उसे जो है वो जेल में रहना पड़ेगा, ये मतलब है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का। लेकिन सेक्शन जो हमारा 57 ऑफ दिस कोड है, इंडियन पेनल कोड का सेक्शन 57 कहता है कि यदि हम कैलकुलेटिंग पर्पज से देखें तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट का कितना टाइम होता है, 20 ईयर्स, ठीक है, 20 ईयर्स जो है हम काउंट करते हैं जब हम कैलकुलेटिंग पर्पज से इस इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ को देखेंगे। बोला है इम्प्रिजनमेंट फॉर द लाइफ जो है वो कभी भी सिंपल इम्प्रिजनमेंट कभी नहीं होती, ऑलवेज रिगोरस होती है, ठीक है, ऑलवेज हमेशा ही कठोर कारावास जो है होता है। As per the section 433 subclass B of the CRPC and the section 55 of the IPC, जिसमें कहा है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास क्या है, पावर है, वो रिड्यूस कर सकते हैं और सस्पेंड कर सकते हैं इस सेंटेंस को ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और टू इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म नॉट मोर देन 14 ईयर्स, ठीक है।
इसमें ये कहा है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास क्या है, पावर है कि वो रिड्यूस कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, मतलब उस सजा को क्या कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं या तो निलंबित भी जो है कर सकते हैं, और सस्पेंड भी कर सकते हैं इस सेंटेंस को फॉर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, ठीक है। और टू द इम्प्रिजनमेंट, बट ये है कि क्या होना चाहिए, टू द इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट मोर देन 14 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है। एज द प्रिजनर इज अंडर द सुपरविजन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। बस इतना होना चाहिए कि जो भी प्रिजनर है वो किसकी सुपरविजन में है, स्टेट गवर्नमेंट के सुपरविजन में है, ठीक है। और द स्टेट गवर्नमेंट को ट्रस्ट है इन इट, और इन सच केसेस द स्टेट गवर्नमेंट कैन अपील फॉर द रिडक्शन ऑफ पनिशमेंट, और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको ऐसा विश्वास होना चाहिए कि वो राज्य सरकार से सजा को कम करने के लिए अपील जो है वो कर सकती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इम्प्रिजनमेंट, जो हमारी थर्ड पनिशमेंट है। इम्प्रिजनमेंट का क्या मतलब है, टेकिंग अवे अ पर्सन फ्रीडम एंड पुटिंग हिम इन अ प्रिजन, ठीक है, कि जितना भी उसकी लाइफ है, ठीक है, मतलब हाँ, इम्प्रिजनमेंट का क्या मतलब है कि कारावास, ठीक है। इसमें क्या है, किसी व्यक्ति की फ्रीडम को छीनना, ठीक है, फ्रीडम को छीनना और उसे क्या कर देना, जेल में डाल देना, ठीक है, पुटिंग हिम इन प्रिजन, ठीक है, उसे जेल में डाल देना, स्वतंत्रता को छीनकर उसको जेल में डाल देना, वो होता है इम्प्रिजनमेंट, कारावास, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 53 कहता है कि देयर आर द टू काइंड ऑफ इम्प्रिजनमेंट, एक तो सिंपल हो गया और दूसरा रिगोरस हो गया, ठीक है। सिंपल में क्या आता है, सिंपल इज अ टाइप ऑफ इम्प्रिजनमेंट है वेयर द एक्यूज्ड, जहां पर एक्यूज जो है कन्विक्ट किया गया है ऑफ अ क्राइम, जो कि जेल में है, कैप्टन प्रिजन है, बट विदाउट एनी हार्ड लेबर, उससे कहीं भी जो है हार्ड लेबर जो है नहीं करवाई जाती, कोई भी कठिन परिश्रम जो है उससे नहीं करवाया जाता, कहीं भी उससे काम नहीं लिया जाता, वो होती है सिंपल इम्प्रिजनमेंट। दे आर रिक्वायर्ड टू डू ओनली द लाइट ड्यूटी, वहां से उसको सिर्फ हल्के फुल्के जो भी उसका ठीक जो लाइट ड्यूटीज है वही जो है उसको फॉलो करनी पड़ती है। पनिशमेंट ऑफ सिंपल इम्प्रिजनमेंट और अवार्ड होती है ओनली द लाइटर ऑफेंसेस, जैसे कि डेफामेशन होगा, मतलब कुछ एक छोटे मोटे ऑफेंसेस होते हैं, ठीक है, छोटे लाइटर ऑफेंसेस होंगे, उन्हीं के केसेस में इम्प्रिजनमेंट जो है वो सिंपल दी जाती है, ठीक है। अब देख लेते हैं रिगोरस इम्प्रिजनमेंट का क्या मतलब, बोला इट इज अ टाइप ऑफ इम्प्रिजनमेंट, ये एक टाइप ऑफ इम्प्रिजनमेंट अंडर, इसमें क्या होता है, प्रिजनर जो भी जेल में है, ठीक है, और एक्यूज्ड जो कि कन्विक्टेड है फॉर अ क्राइम, जो कि दोषी जो है ठहराया गया है उस क्राइम को करने के लिए, जिसको जेल में रखा गया है, कैप्ट इन जेल, दे हैव टू डू हार्ड लेबर, उससे जो है वो कुछ एक हार्ड लेबर जो है करवाई जाती है, काम करवाया जाता है, जैसे कि एग्रीकल्चर का काम हो गया, कारपेंटरी का काम हो गया, या ड्राइंग वाटर हो गया, ठीक है, जैसे कि क्या हो गया, इस तरीके से काम जो है करवाए जाते हैं, ठीक है। रिगोरस इम्प्रिजनमेंट क्या है, ऑब्लिगेटरी है, कि उसे यदि पनिशमेंट मिली है ना तो उसे जो है वो करनी ही पड़ेगी, ठीक है, कठोर कारावास जो है वो अनिवार्य है, ऑब्लिगेटरी है, फॉर ऑफेंसेस जो कि दिया गया है अंडर द फॉलोइंग टू सेंक्शन, जहां पर बोला नो अल्टरनेटिव फॉर द सिंपल इम्प्रिजनमेंट इज अवेलेबल, ठीक है। और जो हमारा सेक्शन 194 है आईपीसी में, ठीक है, वहां पर जो है रिगोरस इम्प्रिजनमेंट दी जाती है, 449 में भी रिगोरस इम्प्रिजनमेंट जो है वो दी जा सकती है, जहां पर यदि पर्सन कोई भी ऐसा क्या करता है, फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस देता है जिससे दूसरे पर्सन को क्या हो जाए, दूसरे पर्सन को कैपिटल पनिशमेंट जो है वो दी जाए, ठीक है, ऐसा कुछ क्या करता है वो गलत जो है वो सबूत देता है जिससे दूसरे पर्सन को मृत्यु दंड की सजा जो है वो दी जा सकती है, तो यदि किसी पर्सन ने ऐसा काम किया है तो उसको रिगोरस इम्प्रिजनमेंट जो है हो जाएगी, ठीक है। साथ ही साथ 449 ऑफ आईपीसी जो कि बात करता है हाउस ट्रेसपासिंग इन ऑर्डर टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, ठीक है। अब बात करते हैं फॉरफिचर ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, बोले फॉरफिचर जो है अप्लाई करता है जब्ती, जहां पर किसी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाता है, संपत्ति का नुकसान होता है वहां पर, बोले फॉरफिचर एम्प्लाइज करता है लॉस ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एक्यूज्ड, ठीक है। और इस अंडर दिस पनिशमेंट स्टेट सीज, इस पनिशमेंट क्या में क्या होता है, स्टेट जो है वो राज्य जो है वो उसकी प्रॉपर्टी को सीज कर लेता है ऑफ अ क्रिमिनल, ठीक है। और ये क्या है, रिजल्ट ऑफ रॉन्ग और डिफॉल्ट बाय द कॉज, इसमें ये है क्या कि किसके कारण होता है, तो जो भी रॉन्ग डुअर ने, मतलब जिस भी अपराधी ने वो काम किया है
उसका रिजल्ट क्या होता है, मतलब यदि ऐसा हो कि किसी ने मतलब गलत तरीके से प्रॉपर्टी हथिया ली है तो उसकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये रिजल्ट है किसका, ऑफ द रॉन्ग डिफॉल्ट जो भी कॉज्ड बाय अ पर्सन है, ठीक है। और प्रॉपर्टी फॉरफिटेड मे बी मूवेबल और इमूवेबल, जो जब्त की गई संपत्ति है वो मूवेबल भी हो सकती है और इमूवेबल भी हो सकती है, ठीक है। बात करते हैं फॉरफिचर ऑफ प्रॉपर्टी एज पनिशेबल, forfeiture of property as punishment is provided for an offense giving in a section, जो हमारा सेक्शन 126 है, ठीक है। बोला है फॉरफिचर ऑफ प्रॉपर्टी की सजा जो है वो कुछ एक ऑफेंसेस में दी जाती है, जैसे कि हमारा सेक्शन 126 है जो कि बात करता है कमिटिंग डिप्रेडिक्शन, ठीक है, डिप्रेडिक्शन ऑन अ टेररिस्ट ऑफ पावर एट अ पीस विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। यदि किसी भी पर्सन ने क्या कोई ऐसा काम किया है और लिखित युद्ध या विनाश द्वारा ली गई संपत्ति जो है वो प्राप्त की है, तो उसकी प्रॉपर्टी जो है वो फॉरफिचर ऑफ प्रॉपर्टी हो जाएगी, जब्त की जा सकती है, ठीक है। अगर किसी पर्सन ने सेक्शन 127 में जो कि बात करता है रिसीविंग प्रॉपर्टी टेकन बार और डीप प्रिडिक्टेशन, ठीक है, और मेंशन इन आर्म जो हमारा सेक्शन 125 है और 126 है, ठीक है, कि किसी ने भी क्या किया है, युद्ध के समय या वॉर की स्थिति में जो है वो किसी संपत्ति को जो है वो लिया है, ठीक है, जो कि युद्ध या विनाश द्वारा ली गई संपत्ति जो है वो प्राप्त की है, तो उससे उस पर जो है उसकी प्रॉपर्टी को फॉरफिचर ऑफ प्रॉपर्टी जो है माना जाएगा और जब्त कर लीजिएगा। और लास्ट है हमारा फाइन, जो कि फिफ्थ टाइप ऑफ पनिशमेंट है, जिसमें कोर्ट जो है वो इम्पोज करता है पनिशमेंट के तौर पर फाइन, जो कि सोल इम्प्रेजनमेंट होती है और अल्टरनेटिव फॉर इम्प्रेजनमेंट। यदि कोई पर्सन जो है वो फाइन ना दे सके तो उसको सजा भी हो सकती है, इम्प्रेजनमेंट भी हो सकती है, ठीक है, कारावास भी हो सकता है। या तो आप देखते हैं कि पनिशमेंट फाइन क्या होता है कि किसी पर्सन को 3 ईयर की सजा होगी प्लस फाइन होगा या बोथ होगा, ठीक है, ऐसा होता है। बोला है ये जो है वो एडिशन टू इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है या तो सोल इम्प्रिजनमेंट भी, मतलब सोल फाइन भी हो सकता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कोर्ट पर, जो कि डिसाइड करते हैं आइदर इम्प्रिजनमेंट होगी किसी पर्सन को, फाइन होगा, या दोनों ही जो है वो दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारा सेक्शन 64 ऑफ आईपीसी है वो कहता है कि कोर्ट में ऑर्डर कर सकती है किसी पर्सन को, यदि कोई पर्सन फेल हो जाता है फाइन को देने के लिए, तो उसे जो है वो कारावास हो सकता है, इम्प्रिजनमेंट जो है हो सकती है, ठीक है। बात करते हैं जो हमारी नेक्स्ट टाइप ऑफ जो पनिशमेंट है जो क्या है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, जिसमें क्या होता है एक पर्सन को सॉलिटरी जो है वो अलग तरीके से रखा जाता है, मतलब वहां पर आइसोलेटेड किया जाता है एक पर्सन को अलग से, ठीक है, बाहरी दुनिया के साथ किसी भी तरीके का जो है वो संबंध नहीं रखता, ठीक है। वहां पर जो हमारी सेक्शन 73 है वो डिफाइन करती है ऑफ आईपीसी की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, ठीक है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का क्या मतलब होता है, कीपिंग द प्रिजनर आइसोलेटेड एंड अवे फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इंटरकोर्स विद आउटसाइड वर्ल्ड, कि एक पर्सन को जेल में रखा जाता है, आइसोलेटेड प्रिजनर आइसोलेटेड किया जाता है कि ताकि वो बाहरी दुनिया से जो है वो किसी भी तरह का संबंध ना रखे, ठीक है। वहां पर एकल, जिसे एकांत कारावास हम हिंदी में कहते हैं। इसमें बिलीव किया जाता है यदि पर्सन जो है वो फील करेगा लोनलीनेस, अकेला जो है वो महसूस करेगा, तो उसमें कुछ एक अच्छे जो है वो गुण आ सकते हैं, मतलब एक अच्छा प्रभाव जो है वो पड़ सकता है जिसके स्वास्थ्य पर भी, उसके माइंड में भी, ताकि अपराधी जो है वो सुधर सके, ठीक है। मतलब फीलिंग ऑफ लॉनलीनेस में एक्सटेंड कर सकता है होल सम गुड और इन्फ्लुएंस किया जा सकता है एंड रिफॉर्म ऑफ द क्रिमिनल, ठीक है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट शेल होती है, शेल इन नो केस एक्सीड 3 मंथ, ठीक है, इन टोटल, मतलब किसी भी पर्सन को यदि जो है वो मतलब पूरी जितना भी टाइम उसको पनिशमेंट मिली है उसको 3 मंथ के लिए जो है 3 मंथ से ज्यादा पनिशमेंट जो है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की नहीं दी जाती, ठीक है। जिसमें ये भी बोला है कुछ एक कंडीशन भी दी है, जैसे कि बोला है यदि टर्म ऑफ इम्प्रेजनमेंट है लेस देन 6 मंथ, ठीक है, 6 मंथ की सजा हुई है, 6 मंथ से कम सजा हुई है, तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो होगा 1 मंथ से ज्यादा नहीं होगा, मतलब ठीक है, उसको 1 मंथ से ज्यादा जो है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की सजा नहीं दी जाएगी। और इसके अलावा ये भी कहा है कि 6 मंथ से ज्यादा है और 1 ईयर तक है उसकी सजा, ठीक है, इम्प्रेजमेंट, तो कितना हो सकता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, शेल नॉट एक्सीड 2 मंथ, ठीक है, 2 मंथ से ज्यादा जो है वो कितना होएगा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट उसे नहीं दी जाएगी। और हमारा थर्ड कहता है कि जो टर्म इम्प्रेजमेंट है यदि मोर देन 1 ईयर है, ठीक है, तो उससे जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होगी तो में आइदर भी क्या हो सकती है 3 मंथ हो सकती है, बट 3 मंथ से ज्यादा उसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो है वो नहीं दी जा सकती, ठीक है।
बोला है इट ओनली बी अवॉर्डेड इफ फॉलोइंग टू कंडीशन एग्जिस्ट। यदि फिर भी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से ज्यादा भी दी जाए तो किस तरीके से दी जा सकती है? एक व्यक्ति को, बोले एक पर्सन मस्ट बी कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस अंडर दिस कोड, ठीक है, और ऑफेंस मस्ट be the one for which the court has a power to sentence the accused of rigorous imprisonment, ठीक है। जो हमारा सेक्शन 74 ऑफ आईपीसी का जो कि बात करता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो है वो कैन नॉट बी अवॉर्डेड होगी द होल टर्म। मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि जितनी भी उसे जैसे 3 मंथ की सजा मिली है, 6 मंथ की सजा मिली है तो उसको 6 महीने तक लगातार सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रख दिया, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। ये हमेशा ही इंटरवल में दी जाएगी, ठीक है, अंतराल में दी जाएगी। कभी भी किसी भी पर्सन से जो है वो 14 दिन एक बार, ठीक है, एक टाइम जो है वो 14 दिनों से ज्यादा जो है सजा नहीं दी जाएगी। मतलब यदि उसे 3 मंथ का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट भी यदि देना है तो उसे जो है वो 14 दिन से ज्यादा जो है एक टाइम जो है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं रखा जाएगा, ठीक है। जब कारावास की सजा जो है वो इफ द व्हेन द इम्प्रिजनमेंट अवॉर्डेड इज of more than 3 month the solitary confinement not exceed the 7 days, ठीक है। यदि किसी पर्सन को जो है वो 3 महीनों तक से अधिक जो है वो सजा दी गई है तो इसे 7 दिन से अधिक जो है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं रखा जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ हमारा सेशन यही तक था। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को भी देख लिया, बाकी हमने जितनी भी कैपिटल पनिशमेंट है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, सबको देख लिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही साथ दोबारा से फिर से कहूंगी कि आप जो है वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ इन प्लेलिस्ट को आप देख लीजिएगा, यहाँ आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी ये वीडियो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन।